भारत के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह अपने तेजस्वी रूप, दयालु हृदय और कोमल स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। छोटी उम्र से ही राधा कला के प्रति आकर्षित हो गई थी। वह पेंटिंग, ड्राइंग और गायन में घंटों बिताती थी और उसकी प्रतिभा ने जल्द ही स्थानीय मंदिर के पुजारी का ध्यान आकर्षित किया। पुजारी ने राधा में बड़ी क्षमता देखी और उन्हें पारंपरिक भारतीय कलाओं के बारे में पढ़ाने और उनके कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया। जैसे जैसे राधा बड़ी होती गईं, वह एक कुशल चित्रकार, संगीतकार और नर्तकी बन गईं और उनकी प्रतिभा ने पूरे क्षेत्र के लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद राधा विनम्र और दयालु बनी रहीं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए समय निकालती रहीं और अपने आध्यात्मिक विश्वासों के महत्व को कभी नहीं भूलीं। एक दिन पड़ोस के गांव का एक युवक राधा से मिलने आया। उसका नाम अर्जुन था और वह तुरंत उसकी सुंदरता और प्रतिभा पर फिदा हो गया। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और जल्द ही दोनों में प्यार हो गया। अर्जुन जानता था कि वह अपना शेष जीवन राधा के साथ बिताना चाहता है और उसने शादी में उसका हाथ मांगा। राधा बहुत खुश हुई और दोनों जल्द ही एक पारंपरिक भारतीय समारोह में शादी कर ली। जैसे ही उन्होंने अपना जीवन एक साथ शुरू किया, राधा ने अपनी कला का पीछा करना जारी रखा, जबकि अर्जुन ने अपने परिवार को प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और एक दूसरे के लिए उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता गया। राधा की प्रतिभा निखरती रही और जल्द ही वह अपने सुंदर चित्रों और संगीत के लिए पूरे देश में जानी जाने लगी। वह विनम्र और दयालु बनी रही, हालांकि अपनी जड़ों या उन लोगों को कभी नहीं भूली जिन्होंने रास्ते में उनकी मदद की थी। अंत में राधा की विरासत उनके जाने के बाद लंबे समय तक जीवित रही। उनके चित्रों और संगीत को आने वाली पीढ़ियों ने संजोया और उनकी दयालुता और प्रेम उन सभी को प्रेरित करता रहा जो उन्हें जानते थे। राधा के गुजर जाने के बाद भी उनके बच्चे और पोते उनकी स्मृति का सम्मान करते रहे। वे उसके जीवन और उसकी प्रतिभा के बारे में कहानियां सुनाते थे और वे गर्व से उसके चित्रों को प्रदर्शित करते थे, और जो कोई भी उसे सुनना चाहता था उसके लिए उसका संगीत बजाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। वह छोटा सा गांव जहां राधा पली बढ़ी थी, अब एक हलचल भरा शहर था और पारंपरिक भारतीय कलाएं कम लोकप्रिय होती जा रही थीं। लेकिन जैसे जैसे उनके आसपास की दुनिया बदली, राधा के परिवार ने उनकी विरासत को जीवित रखा। उन्होंने उनके सम्मान में एक छोटा संग्रहालय खोला जहां लोग आकर उनके चित्रों को देख सकते थे और उनके जीवन और उनकी कला के बारे में जान सकते थे। उन्होंने पारंपरिक भारतीय कलाओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रखने में मदद करने के लिए युवा कलाकारों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी स्थापित किया। अपने प्रयासों से राधा के परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सुंदरता, प्रतिभा और दयालुता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। और यद्यपि वह अब उनके साथ नहीं थी, वे जानते थे कि उसकी आत्मा हमेशा उनके साथ रहेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी और उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राधा की कला को समर्पित संग्रहालय शहर में एक प्रिय स्थल बन गया। उनके उत्कृष्ट चित्रों की प्रशंसा करने और उनकी उल्लेखनीय यात्रा के बारे में जानने के लिए सभी क्षेत्रों के लोग आएंगे। छात्रवृत्ति कार्यक्रम ने उन युवा कलाकारों को बढ़ावा दिया, उनका पोषण और समर्थन किया जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जुनूनी थे। राधा का परिवार संग्रहालय में सक्रिय रूप से शामिल रहा, उनके जीवन और समुदाय पर उनके गहरे प्रभाव के बारे में कहानियां साझा करता रहा। उन्होंने राधा के नाम पर कला का जश्न मनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकारों और संगीतकारों को आमंत्रित करते हुए कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। संग्रहालय रचनात्मकता का केंद्र बन गया और समय को पार करने के लिए कला की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गया। राधा के पोते उनकी दादी की कलात्मक विरासत से प्रेरित होकर उन्होंने भी अपने स्वयं के रचनात्मक पथ खोजे। उनकी पोती प्रिया एक प्रतिभाशाली शास्त्रीय नृत्यांगना बन गईं, जिन्होंने अपनी कृपा और सटीकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके पोते आर्यन ने एक प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में अपना करियर बनाया, श्रोताओं को अपनी भावपूर्ण धुनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रिया और आर्यन ने मिलकर अपनी दादी की कलात्मक परंपराओं को आगे बढ़ाया, उन्हें अपनी अनूठी व्याख्याओं से प्रभावित किया। उन्होंने कई प्रदर्शनों में सहयोग किया, शास्त्रीय भारतीय नृत्य और संगीत का सम्मिश्रण किया
लुभावने दृश्य बनाए जिन्होंने नवाचार को गले लगाते हुए राधा की विरासत को श्रद्धांजलि दी।